Good morning, students. Today we will do the exercises of lesson Rip Van Winkle. Okay. First exercise: circle the correct meaning of the given words. ठीक है. You may need to use the dictionary. आपको जो वर्ड दिया है आपको उसके जो मीनिंग है उसको सर्कल करना है, उसके ऊपर सर्कल बनाना है. आपको इसके लिए डिक्शनरी का भी यूज करना पड़ सकता है इन केस इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड. ओके. आइडल्ड वे. आइडल्ड वे मीन्स वेस्टेड, रेस्टेड, एडमायर्ड. वेस्टेड मैंने व्यर्थ, खाली. रेस्टेड मैंने रेस्ट करना, एडमायर्ड प्रशंसा करना. तो आइडल्ड मैंने खाली. ठीक है, जो खाली है, व्यर्थ है, वेस्टेड. कांस्टेंट मीन्स लगातार. कॉफी, कंस्ट्रक्ट, स्टडी. स्टडी मीन्स लगातार. कंपेनियन मीन्स डॉग. स्ट्रेंज, पार्टनर. तो कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कुत्ता. स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, अजनबी. पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर मैंने साथी. कंपेनियन. रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू सेट फ्री, टू रियल. रियल, ठीक. रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, समझना. समझना, रियलाइज करना, अनुभव करना. डिसेंड मीन्स नॉट, टू नॉट सेंड, टू बी डिसेंट, टू मूव डाउनवर्ड. ठीक है. तो डिसेंड का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. टू मूव डाउन, नीचे का ओर, उतरते क्रम में, घटते क्रम में. ठीक है. बैरल. बैरल मीन्स वुडन कंटेनर. अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. बैग. तो क्या होता है बैरल? बैरल मीन्स अ वुडन कंटेनर एज इट इज मेंशन्ड इन द पोएम, स्टोरी. ठीक है. पोएम स्टोरी में क्या आया है? वुडन कंटेनर, जो एक लकड़ी का पीपा है. ठीक है. कॉन्टेंट्स. कॉन्टेंट मीन्स टू बी हैप्पी. द इंग्रेडिएंट्स, द इंडेक्स ऑफ बुक. द इंग्रेडिएंट्स. कंटेंट मीन्स क्या क्या होता है उसके अंदर, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है. कोई चीज़ बना है, कोई दवाई बनी है, उसमें क्या क्या डाला है, या कोई सब्जी बनी है उसमें क्या क्या डाला है. ठीक है. तो इंग्रेडिएंट्स क्या है. ठीक है. नंबर 2, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग. यू में टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. ठीक है. जो बॉक्स दिया है उसमें जो वर्ड्स दिए हैं उनका यूज़ आपको करना है और उसको मीनिंग को बताना है. कौन से वर्ड हैं? ग्रिजल्ड, एस्टोनिश्ड, फुट हिल्स, स्ट्रोक्ड, फेमिलियर. नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन, उसको क्या बोलते हैं? क्या वर्ड आया है स्टोरी में? फुट हिल्स. विद ग्रे हेयर्स के लिए क्या आया है? ग्रिजल्ड. रब जेंटली मीन्स स्ट्रोक्ड. टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड. नोन टू यू, फेमिलियर, जो आपको जानता है, जानकार है, परिचित है. ठीक है. लेट्स रीड. से वेदर द फॉलोइंग sentences are true or false. Rip, number first, Rip was kind to children. Yes, true. Rip was hard working man. False. No, false. ठीक है. वो हार्ड वर्किंग नहीं था. He was a lazy man. Rip was a lazy man. ठीक है. Rip was a lazy man. Third, the short old man on the mountain was his constant companion. False. वो उसका साथी नहीं था जो माउंटेन पे बूढ़ा आदमी मिला था. Fourth, Rip helped old man on the mountain because he wanted to have a drink from the barrel. False. उसने बूढ़े आदमी की इसलिए व्यक्ति की मदद की थी कि वो उस बैरल में से कुछ पिएगा. No, false. Fifth, Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. True. ठीक है. वो 20 साल दूर रहा, सोता रहा इसीलिए वहाँ. ठीक है. माउंटेन पर. ट्रू. दिस इज ट्रू. 6, द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 ईयर्स. ट्रू. जो उसने बैरल में से ड्रिंक पिया था उसी के कारण वहाँ पर वो सोता रहा. ठीक है, ये ट्रू. नंबर 7, नो बॉडी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच्ड द रॉन्ग विलेज. जब वो गाँव में वापस आया रिपवेन, तो उसको कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि वो गलत गाँव में चला गया था. गलत, ऐसा नहीं है. वो 20 साल बाद आया था इसलिए उसको कोई नहीं पहचान पाया था. नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन. उसका गांव कहाँ था? कार्टस्किल माउंटेन के फुट हिल्स में था. नंबर 2, रिप द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम एंड टोल्ड देम स्टोरीज. ठीक है. वो उनके साथ खेलता तो उनको कहानियां सुनाता था. डैश, वुल्फ द डॉग वाज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. उसका एक लगातार साथी था. फोर्थ, द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज दे डिड नॉट सीन हिम. क्योंकि उन्होंने उसकी तरफ देख रहे थे, घूर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसको पहले कभी नहीं देखा था. ठीक है. फिफ्थ, द ओल्ड मैन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप वाज हिज नेबर. जिस बूढ़ी औरत ने उसको पहचाना था वो उसकी पड़ोसी थी. ठीक है. वर्किंग ग्रुप. नंबर 1, वट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स.
जो लोग माउंटेन्स पर बैठे थे उनके बारे में क्या विशेष, क्या एक अलग बात थी। ठीक है। नंबर 1, दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे, उन सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। ऑल हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, सबकी दाढ़ी एक अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगी थी और उन अलग अलग शेप्स थी। देयर फेसेस वर सीरियस, उनके चेहरे बड़े सीरियस थे। दे डिडंट स्पीक, वो नहीं बोल रहे थे। ठीक है। नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज रिप वैन विंकल, किस प्रकार का व्यक्ति था। नंबर 1, ही वाज अ काइंड नेबर, वो बड़ा दयालु पड़ोसी था। ठीक है। नंबर 5, ही वॉज गुड नेचर्ड मैन, ही लव्ड चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार करता था। ही वॉज वेरी लेजी मैन, और वो बड़ा एक आलसी व्यक्ति था। ठीक है। वोकैबुलरी बिल्डिंग में, ठीक है। नंबर 1, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, ये बॉक्स में कुछ नाम लिखे हैं उन खेलों के जो स्टोरी में आए हैं, उसमें से जो जो आए हैं उसको यहाँ निकालना है आपको। यू हैव टू पिक द नेम्स। ठीक है। फ्लाइंग काइट्स, उसमें आया है पतंग उड़ाना। 9 पिंस गेम के बारे में आया। शूटिंग मार्बल्स है। माउंटेन क्लाइंबिंग है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द गेम्स और द स्पोर्ट्स जो कि वहाँ मेंशन हुई हैं, स्टोरी में आई हैं। ठीक है। समटाइम्स वी जॉइन द वर्ड्स टू मेक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कुछ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन। ठीक है। 2 शब्द हमको मिला देते हैं, जैसे गुड नेचर्ड, गुड मैंने अच्छा, नेचर्ड मैंने स्वभाव, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति। एवरीबडी लाइक्ड हिम, हर व्यक्ति उसको चाहता था, पसंद करता था। हेयर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ्स, इसी प्रकार से कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे गए हैं यहाँ पर, उनका यूज करते हुए आपको ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ठीक है। लॉन्ग स्लीव्ड, हाई हील्ड, वेल ड्रेस्ड, ओपन माउथड, स्वीट लुकिंग, ऑड लुकिंग, पार्ट टाइम। तो मिसिस दास, ये पैराग्राफ क्या है, मिसिस दास हैज अ डैश टू जॉब इन क्लॉथ शॉप। मिसिस दास हैज ए पार्ट टाइम जॉब इन क्लॉथ शॉप। ठीक है। वो कपड़े की दुकान में एक अंशकाल का काम करती थी, अंशकालिक काम करती थी, पार्ट टाइम का काम करती थी। यस्टरडे एन डैश वोमेन, ऑड लुकिंग वोमेन, वॉकड। ठीक है। ऑड लुकिंग वोमेन, एक ऑड लुकिंग मीन्स खराब दिखने वाली, भद्दा दिखने वाली वोमेन वहां आई। ठीक है। ऑड लुकिंग, बड़ी ऑड लुकिंग दिखने वाली। इनटू द शॉप, शी वियरिंग हाई हील्ड शूज, उसने बड़े ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। ए डैश डॉग वाज विद हर, ए स्वीट लुकिंग, बड़ा अच्छा दिखने वाला कुत्ता उसके साथ था। आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज, मुझे अपने कुत्ते के लिए एक लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी बाजू की कमीज चाहिए। शी सेड फॉर योर डॉग, आस्क्ड मिसेस दास, मिसेस दास बोली आपके कुत्ते के लिए। ओपन द माउथ, बड़ी हैरानी के साथ, इन सरप्राइज, यस रिप्लाइड वुमेन, आई वांट हिम डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, क्या आएगा, वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मैं चाहती हूँ कि अगली पार्टी में, मेरी अगली पार्टी में वेल ड्रेस होकर जाए। ठीक है। साइलेंट वर्ड्स, व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या कॉमन है इनमें। नंबर 1, नी, नाइफ, नॉट, नो। तो के एन डबल ई, हम जब लिखते हैं नी को, नॉट को, नाइफ को, के एन आई एफ ई, नाइफ नहीं होता, के साइलेंट है। साउंड क्या है, एन आई एफ ई, नाइफ। तो हेयर के इज साइलेंट, तो इन सभी वर्ड्स में के साइलेंट है। वी राइट दैट के इज साइलेंट हियर। ठीक है। नेक्स्ट, नेबर, डॉटर, फाइट, राइट, स्ट्रेट, जी एच इज साइलेंट। ऑनेस्ट, ऑनर, आर, ईयर। ठीक है। एच इज साइलेंट इन दीज वर्ड्स। ट्राई टू मेक मोर साइलेंट वर्ड्स। नेट, नैश, जी इज साइलेंट हियर। टंग, टी ओ एन जी यू, टंग, वी ए जी यू, एम ओ आर जी यू, वॉक। ठीक है। चाक, टॉक, वॉक, विसल, T is silent here, T is silent here, T is silent here. तो bustle, hustle, ठीक है। These are the silent words. Next paragraph, next read the 2 paragraphs given below. ठीक है, इसको पढ़ें। My mother is always awake before anyone else in my family. मेरी माता जी पहले उठ जाती हैं। I usually wake up after 6 o'clock. मैं 6 बजे के बाद उठता हूँ। I loll around lazy for a few minutes. मैं ऐसे ही आलस में घूमता रहता हूँ। Then I get up and get dressed for ready. तब मैं खड़ा होता हूँ और अपने स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। At bed time, रात को सोते समय, I read a story book. When I feel tired, I lie down. जब मैं थक जाता हूँ तो मैं लेट जाता हूँ। And go to sleep very quickly. और तुरंत सोने के लिए चला जाता हूँ। ठीक है। I fall asleep in no time at all. और मैं लेटते ही तुरंत सो जाता हूँ। I fall asleep in no time. ठीक। Now write, find the opposite of the following words from the paragraph and complete the table. अब ये जो words यूज हुए हैं ऊपर जो हाईलाइट है, इनको आपको अपोजिट लिखना है। You have to write opposite of these words. Awake means asleep. Awake means जागना, asleep means सोना। Wake up, उठना, go to sleep. Get up, खड़े हो जाना, lie down, लेट जाना।
लेजीली, क्विकली, ठीक है, लेजीली आलसपने में और क्विकली मैंने तुरंत, फुर्ती से. Fill in the blanks using the words in the previous question. Wake up and get up quickly. You will be late for school. Shh, the baby is asleep. Don't make a sound. Don't make a sound or she will wake up. ठीक है, बच्चा सो रहा है, आवाज मत कीजिए नहीं तो उठ जाएगा. Are you still awake? You should be asleep. Now you will not be able to get up in the morning for school. ठीक है, आप सो जाइए, लेट हो जाएंगे, सुबह आपको स्कूल जाना है. Write about yourself using the following expressions. Do play in the park, do go to bed late, fast foods, etc. Always, often, frequently, sometimes, usually, rarely. For example, I usually do my work neatly. ठीक है, I always do my work neatly. मैं हमेशा अपना काम अच्छा करता हूँ. I always wash my hand before I eat. खाने से पहले अपने हाथ धोता हूँ. I usually go to school with my sister. My grandmother often tells me stories at bedtimes. Sometimes my father takes us for an outing. I rarely miss my school. मैं कभी अपने स्कूल को मिस नहीं करता. ठीक है, अपने स्कूल को छुट्टी करता हूँ, कभी रेयरली. ठीक है. Use the following clues to complete the following exercises. Play, stop, buy, learn, see, meet, learn, be, eat, go, travel, start, read, visit. Number first, write 3 new things you have not done in the last 3 years. You have done in the last 3 years, जो आपने लास्ट 3 साल में की हैं. नंबर ए, आई हैव स्टार्टेड स्केटिंग. मैंने स्केटिंग शुरू की है. आई हैव मेड 5 न्यू फ्रेंड्स. अच्छे मैंने मित्र बनाए हैं. आई हैव रिटन अ फ्यू पोएम्स. मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं. ठीक है. नंबर 2, राइट द 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 years. वो 3 चीज़ें लिखी है जो आपने पिछले 3 वर्ष में नहीं की. नंबर ए, आई हैव नॉट प्लेड चेस. मैं चेस नहीं खेला. आई हैव नॉट टोल्ड द लाई. मैंने झूठ नहीं बोला. आई हैव नॉट वॉच द मूवी. मैंने कोई चलचित्र, कोई फिल्म नहीं देखी. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज कंप्लीट योर बुक, these exercises in your book and revise it. Okay, thank you.